Hello, you all beautiful soul. Welcome back to my channel. और आज की जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये आपके नियर फ्यूचर के लिए रीडिंग है। और देखिए, क्योंकि इस मंथ में, मई के मंथ में 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका ट्रांजिट हो रहा है, वो उनकी प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हो रही है। यानी कि जो 3 ग्रह हैं, राहु, केतु, जुपिटर, इनकी जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, हम सबके जीवन में अलग अलग चीज़ें, मतलब घटनाएं घटती हैं उसी के अकॉर्डिंग, बट हम सभी के लाइफ में अलग अलग चीज़ें होंगी। ठीक है, जैसे प्लैनेटरी पोजीशन जो ये चेंज होती है, तो जब भी ये चेंज होती है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको लगेगा कि मतलब आपने सोची नहीं थी, और वो चीज़ें, वो घटना घट रही है। ये प्लैनेटरी पोजीशन जो होती है, देखिए सबको अलग अलग इम्पैक्ट देती है। ठीक है, किसी के लिए फेवरेबल भी होती है, किसी के लिए बिल्कुल एवरेज होती है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आता है, और कुछ लोगों के लिए देखिए अनफेवरेबल भी हो सकती है। तो हम ये जानेंगे कि जो आने वाला जो ये प्लैनेटरी पोजीशन है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें चलेंगी आपकी लाइफ में। ओके, तो आप हमेशा की तरह देखिए, ये 3 डेक है यहाँ पर। ओके, ये फर्स्ट है, और ये सेकंड है, और ये थर्ड है। ओके, 3 डेक आप देख रहे हैं और आपको चूज करना है। ठीक है, और देखिए आपको इन तीनों में से एक पिक करना है, एक डेक को पिक करना है। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगाइएगा, मतलब थोड़ा वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ध्यान से देखिए, इन तीनों हुई मतलब डेक को देखिएगा ध्यान से। और फिर जो भी आपको लगता है कि भाई हाँ, ये डेक मेरे लिए ही है, तो उसको पिक करिए। ओके, अगर आपको लगता है कि हाँ, ये इससे आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो फर्स्ट डेक से, तो आप इसको पिक करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फिर इसको पिक करेंगे। अगर लगता है कि नहीं, ये थर्ड वाला आपके लिए ही बना है, तो आप इसको पिक करेंगे। ओके, तो आप इस तरीके से पिक कर सकते हैं कार्ड के डेक्स को, और फिर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग। आई होप कि अभी तक आप सबने अपने अपने लिए एक कार्ड डेक पिक कर लिया होगा। और देखिए, जो मेरे पास अभी ये है, ये फर्स्ट डेक है। अगर आपने इसको पिक किया है तो इस रीडिंग को देखेंगे आप। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। ओके, आप में से, जो मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों को कुछ डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। अभी ही पड़ रहे, मतलब शुरू हो गया है, इस मंथ से ही कुछ डिफिकल्टीज आ गई हैं आप लोगों की लाइफ में, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप करें तो करें क्या। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने बड़ा पेशेंस बना करके रखा हुआ है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि अभी आपने काफ़ी पेशेंस बना के रखा हुआ है। बट बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर और भी चीज़ें देख रही हूँ कि परेशानियाँ तो हुई हैं, इस महीने के शुरुआत में ही हो गई परेशानी। बट मैं ये जो कार्ड देख पा रही हूँ ना, ये द एम्प्रेस का कार्ड और ये 6 ऑफ वैंड्स, तो कहीं ना कहीं ये आप में से बहुत से ऐसे जो फीमेल्स होंगी, उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ, मतलब आगे, जैसे कहते हैं ना कि कुछ आगे बढ़ना चाह रही थी, कुछ कुछ करना चाह रहे थे, उसके लिए ये जो टाइम है, ठीक है, वो टाइम अच्छा दिखा रहा है। आप में से हो सकता है कुछ लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा दिख रहा है मुझे। ठीक है, और कुछ लोग जो है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जैसे कहीं मतलब
जैसे थोड़ा ना अपने ऊपर जैसे कहना चाहिए कुछ स्पेंड करना चाह रहे, मतलब मनी स्पेंड करना चाह रहे थे किसी भी तरीके से, आप अपने घर में कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या फिर अपने ऊपर कुछ खर्च करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। और दिख भी रहा है कि कुछ ना कुछ आप इस तरीके से कोई परचेजिंग करने वाले हैं, शायद अपने घर के लिए हो सकता है या अपनी पर्सनल चीजें हो सकती हैं आपकी। ठीक है। और ये देखिए, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों को, मतलब जैसे होता है ना पैतृक संपत्ति, मतलब एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, या फिर कोई रुका हुआ पैसा, या फैमिली से कुछ पैसा मिलने वाला हो, या आपको कोई उम्मीद हो कि भाई हाँ ये कोई प्रॉपर्टी आप या कोई एसेट है जो आप बेचना चाहते हैं, वहां से आपको प्रॉफिट हो, उसके लिए ऐसा समय दिख रहा है। ठीक है, कि ऐसा कुछ होने वाला है आप में से कुछ लोगों के साथ, कि कहीं ना कहीं से आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। और देखिए ये जो प्रॉफिट है ये भी हो सकता है कि जैसे कि कहीं से पैसा आया, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा हो जाएगा कि कोई आपसे मांग ले कि भी उसे जरूरत है, या कुछ भी इस तरीके की चीजें हो सकती हैं कि वो आपसे कहें कि भाई हाँ मुझे जरूरत है और आपको देना पड़े। हो सकता है ये कुछ फैमिली के ही लोग होंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोग हो सकते हैं ये। ठीक है, जिनकी जो आपसे मदद मांगेंगे और आप हो सकता है कि आप मदद करेंगे भी। ओके, चलिए हम और कार्ड से भी देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके लिए। देखिए द वर्ल्ड का कार्ड आया, विच इज वेरी गुड। ओके, देखिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है आपके लिए, और ये एक जो ये जो कार्ड है, देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है ये, और ये कार्ड कहीं ना कहीं फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप में से बहुत सी ऐसी फीमेल्स होंगी जो कि कहना चाहिए बहुत इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, और हो सकता है कि आप में से कुछ फीमेल्स ऐसी भी हैं जो कि डिवोर्स्ड हैं या फिर अनमैरिड हैं। ठीक है, हो सकता है आप सिंगल हैं। तो ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे कि उनके लिए जो है ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, एक सक्सेस मिल रही है आपको। देखिए द वर्ल्ड का कार्ड जो है ये बता रहा है कि एक फ्रीडम मिल रही है कि आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हो। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से ये अच्छी अपॉर्चुनिटी का टाइम है। ठीक है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको तो आपको बिल्कुल भी मतलब सोचना नहीं है, उसको ग्रैब करना है उस अपॉर्चुनिटी को। ठीक है। देखिए द लवर्स का कार्ड आया है, और हो सकता है आप में से, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग सिंगल हैं। ओके, तो उनके लिए कोई ना कोई मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में उनकी लाइफ में कोई लव आ रहा है, कोई रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, कोई फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है, विच इज मतलब गुड फॉर यू। ठीक है। और अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज वगैरह थी तो उससे आप रिकवर भी हो रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। कि अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज आपको हो रही थी तो वो धीरे धीरे आप इसको रिकवर कर लेंगे इस टाइम पे। ओके, और जो भी मैंने कहा कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, मतलब प्यार आ रहा है, रिलेशनशिप आ रही है, फ्रेंडशिप आ रही है आपकी लाइफ में, वो एक ऐसा पर्सन होगा जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी होगा, डिवोटेड होगा, मतलब कंप्लीटली आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, जो कि आपकी हर तरीके से इमोशनली सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, केयरिंग है काफ़ी, और काफ़ी डिवोटेड है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो विच इज़ वेरी गुड कि एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपकी केयर करेगा और ट्रस्टवर्दी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दिस पर्सन इज़ लाइक यू नो कि ये एक ऐसा समय आ रहा है आपके लिए कि जहाँ पे एक नया रिलेशनशिप, नई फ्रेंडशिप जो है वो डेवलप हो रही है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डेक नंबर 1। अगर आपने ये रेजोनेट किया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और अब हम सेकेंड डेक को देखते हैं।
अब हम ले रहे हैं सेकेंड डेक को। सो डियर डेक नंबर 2, आपने जिन लोगों ने भी इस डेक को पिक किया है उनके लिए अब ये रीडिंग है। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। ओके, एस ऑफ कॉइन, 4 ऑफ wands, नाइट ऑफ wands। ओके, ओके। देखिए, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग अपना जैसे ना चेंज ऑफ प्लेस देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं अपना जो है मतलब आप अपना घर चेंज कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं आप लोग। और कुछ लोग हो सकता है कि किसी फ्लैट में अपना जैसे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं। ठीक है, कोई नया घर खरीद रहे हैं आप, नया कोई फ्लैट खरीद रहे हैं। और कुछ लोगों का लग रहा है कि अगर वो खरीद नहीं रहे हैं तो वो चेंज कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ये। और आप मतलब आपको बहुत एक बहुत होप है आपको इन चीज़ों को लेकर के कि जो आप चेंज कर रहे हैं। तो आप बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक ख्याल है अभी आपके अंदर कि हर चीज़ जो है वो ठीक होगी और होनी भी चाहिए। ठीक है, बट कहीं ना कहीं से आपको थोड़ी हो सकता है कि फाइनेंशियल जो है दिक्कत आ सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं से कुछ फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। जैसे कहीं उम्मीद हो कि भाई यहाँ से हम पैसा ले सकते हैं तो शायद वहां से ना ले पाए, कहीं और से मिल जाए। ठीक है, जहां उम्मीद होगी ना वहां नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है कहीं और से आपको मिल सकता है। ठीक है, और या फिर ये भी हो सकता है कि आप जैसे अपनी फैमिली से थोड़ा हेल्प लें, थोड़ा फाइनेंशियली मतलब हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्वीन ऑफ कॉइन्स आया है, तो जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियली जो थोड़ा बहुत दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है, जो आप नया घर खरीद रहे हैं या कोई एसेट खरीद रहे हैं, तो वहां पे ये दिख रहा है कि थोड़ी फाइनेंशियली दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। ओके, और ये बहुत अच्छा कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है। जो भी आपके पार्टनर है, ठीक है, वो काफी हेल्पफुल, मतलब आप दोनों की जो बॉन्डिंग है ना वो मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं, फाइनेंस को लेकर डिसाइड कर रहे हैं, एक घर को लेके, एक न्यू रेजिडेंस को लेकर के, न्यू होम को लेकर के, जो भी आप दोनों मिलकर के डिसाइड कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड कि आप दोनों मिलकर के इस चीज को डिसाइड करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। तो दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर। ओके, एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है, एक दूसरे को समझ रहे हैं और एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की पसंद को जानते हैं आप दोनों, और एक दूसरे की जो भी तकलीफें हैं उसको भी अच्छे से समझते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बॉन्डिंग मुझे दिखाई दे रही है पार्टनर के संग। और मतलब जो आप लोग स्टेप ले रहे हैं कि हम एक फ्लैट ले लेते हैं नया, कुछ कोई एसेट ले लेते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा ही है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये दोनों, आप दोनों जो मिलकर के सोच रहे हैं वो आपकी एक तरीके से ग्रोथ को दर्शाता है कि आगे फ्यूचर में आपकी क्या ग्रोथ हो रही है, वो इस चीज को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब हम और कार्ड से जान लेते हैं कि कार्ड्स और क्या कह रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। ओके, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, विच इज गुड।
देखिए जो भी जैसा मैंने कहा कि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो कि मतलब एक तरीके से जैसे ये कहना चाहिए कि हेल्पफुल ना हो वो, ठीक है? मतलब वो हो सकता है कि वो सपोर्ट ना करे, बट आप दोनों जो मिलकर के आप दोनों में स्ट्रेंथ है, पावर है, आप दोनों चाहें तो आप दोनों मिलकर के उस जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंशियली, उसको फेस कर सकते हैं, ठीक है? मतलब ये कहना चाहिए कि आप दोनों स्ट्रांग हैं उस थर्ड पर्सन से ही। अगर आप किसी से कोई भी हेल्प ले रहे हैं या कुछ भी उम्मीद कर रहे हैं, तो उन लोगों से आप ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आप दोनों की पर्सनैलिटी ज़्यादा स्ट्रांग है। आप चाहें तो जो भी चीज़ चाहते हैं वो कर सकते हैं आप, ठीक है? और कहीं न कहीं मैं ये देख रही हूँ कि जो भी मेल हैं, ठीक है? जो बॉयज़ हैं एक तरीके से ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो बहुत अलर्ट हैं, ठीक है? बहुत लॉजिकल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ब्लंट दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पर्सन है, जो भी आप हो सकता है ये कि आपका पार्टनर है, ये जो भी है, ये बहुत ब्लंट भी है, बहुत इंटेलिजेंट है। और इनको मैं एक लेकिन सलाह ज़रूर दूँगी, अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हैं या कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रीड ज़रूर करिए, अच्छे से केयरफुली रीड करिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी लॉयर से दिखवाइए, लेकिन किसी ऐसे पर्सन से सलाह ज़रूर लीजिए जिसको इसके बारे में नॉलेज हो, तो उसको देख पढ़ करके ही साइन करें। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, तो उसको देखभाल करके ही साइन करें। ये कार्ड्स बता रहे हैं आपके लिए, ओके? चलिए हम गॉडेस गाइडेंस से भी एक कार्ड निकाल लेते हैं कि गाइडेंस क्या मिल रही है आपको। देखिए ग्रीन तारा का कार्ड आया है, ठीक है? ये कह रहा है आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं ही सब कुछ कर लेता हूँ अकेला या कर लेती हूँ। आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए। कोई अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके लिए जो भी ऐसा पर्सन है जो इसके बारे में नॉलेज रखता है, उससे ज़रूर सलाह लीजिए, ठीक है? अगर फैमिली में कोई है तो फैमिली से उससे सलाह लीजिए। और बिल्कुल भी ये बस समझिए कि भई मैं अकेले कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, आपको यहाँ पे सलाह लेनी चाहिए। और ग्रीन तारा की ज़रूर आप मतलब एक तरीके से कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रेयर ज़रूर कर लीजिए उनके लिए। दैट्स ऑल फॉर द डेक नंबर 2। आई होप कि आपने रेज़ोनेट किया हो, आपको रीडिंग अच्छी लगी है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये जो पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं ना, उसको क्लेम ज़रूर करना चाहिए। तो कमेंट में ज़रूर कुछ भी लिख दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, या आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, कुछ भी आप लिख सकते हैं कमेंट में, ओके? चलिए अब हम लेते हैं डेक नंबर 3। सो डियर डेक नंबर 3, आपने इस डेक को पिक किया है, तो आपके लिए अब ये रीडिंग होगी। चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। डेक नंबर 3 आपके लिए हैं ये कार्ड्स। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए डेक नंबर 3 आप देखिए कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि हायर अथॉरिटी में हो सकता है। आपका कोई बॉस है, आपके बॉस हो सकते हैं। मतलब ये मेल एनर्जी को ज़्यादा बता रहा है। कोई मेल है जो आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर आपके कोई बड़े हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं। कोई भी ऐसा बड़ा मेल पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जिससे कि आपकी आर्गुमेंट होने वाली है, ठीक है? हो सकता है कि आपके बॉस हो सकते हैं, ओके? तो बी केयरफुल, हो सकता है आपके साथ इनकी थोड़ी बहुत आर्गुमेंट हो सकती है, ओके? और कुछ टाइम पीरियड आपको लगेगा कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, ऐसी फीलिंग आ सकती है आपको, ठीक है? मेल है चाहे फीमेल है, आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि मैं बहुत अकेली हूँ या अकेला हूँ, ठीक है? कहीं से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग ना मतलब पुरानी यादें, मतलब जैसे आपको बहुत
पुरानी यादें जो हैं वो बहुत नॉस्टैल्जिक बना दें, आपको बहुत याद आ सकती है किसी चीज़ की। और आप में से कुछ लोग जो होंगे वो हो सकता है अपने नेटिव प्लेस जाएँ, इन दिनों आप हो सकता है ट्रैवल करेंगे, हो सकता है अपने नेटिव प्लेस जाएँ या कहीं घूमने जाएँ, वो दिखाई दे रहा है मुझे। ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने नेटिव प्लेस में जा रहे हैं और कुछ लोग कहीं और घूमने भी जा रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ज़्यादा मेल एनर्जी है इस कार्ड्स में, तो देखिए कोई ऐसा मेल है जो कि अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है उसके पास। मतलब अगर आप में से जो भी देख रहे हैं, अगर यू आर इन बिटवीन 40 टू 50 एज के मिडिल में है, मतलब इस बीच में है, तो आपके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, कोई नई शुरुआत हो सकती है विच इज़ गुड फॉर यू। ठीक है, लेकिन जो मुझे यहाँ पर जो यंग एनर्जी है, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ा कहीं न कहीं परेशान है। हो सकता है अपनी जॉब को लेकर, अपने बॉस को लेकर के, अपने काम को लेकर के यहाँ पे थोड़ी-सी उनको दिक्कत और परेशानी दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो कहीं न कहीं घूमने जा रहे हैं, जो कि उनको एक तरीके से लीजर टाइम मिल रहा है उनको। ठीक है, मतलब थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, अपने कहीं भी घूमने जा रहे हैं जो कि आपको खुशी दे रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे और कार्ड से देख लेते हैं। डेक नंबर 3 मैं और कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए। चलिए, ओके, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग यहाँ पे जो यंग एनर्जी है, मैं उनको देख रही हूँ कि वो थोड़े से परेशान हैं। ठीक है, थोड़े से कहीं न कहीं परेशानी मुझे दिख रही है। बट इन परेशानियों में भी कहीं न कहीं आपको ये बहुत अच्छी बात है कि आपको होप है कि चीज़ें सब ठीक हो जाएँगी, व्हिच इज़ वेरी गुड कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। और मतलब एक तरीके से आपको लग रहा है कि मतलब ये कहना चाहिए कि देखिए, ये जो समय होता है ना, जो थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कहीं न कहीं ये लेसन सिखा रहा होता है आपको। तो वो लेसन आप सीख भी रहे हैं, आपको समझ में आ रही हैं कि कैसे मतलब चीज़ों को हमें देखना होता है, किस तरीके से हमें चीज़ों को एक तरीके से एडजस्ट करना है, कैसे क्या करना है, वो चीज़ें आपको धीरे-धीरे समझ आ रही हैं। देखिए बहुत आप में से जो मैंने कहा कि जैसे यंग एनर्जी है, वो बहुत हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं आप। ठीक है, मतलब हर चीज़ को बैलेंस करके चल रहे हैं, अपने बजट को भी बैलेंस करते हैं, अपने काम को बजट करना मतलब काम को भी आप बैलेंस करते हैं, अपने बजट को भी बैलेंस करते हैं। और कहीं न कहीं मतलब आप अपने काम के बीच में अपना रिलैक्स करने का और अपने आप को खुश रखने का भी मौका ढूँढ ही लेते हैं आप लोग। और देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बहुत क्लियर कट हैं, जो भी मेल एनर्जी, यंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, वो बहुत क्लियर कट है। मतलब आप लोग ना बहुत ब्लंट है, हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली देख रहे हैं आप। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ना बहुत प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देख रहे हैं। और जो भी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं ना, आप उसको फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है ओहो मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब ये चीज़ नहीं है, बल्कि आप बिल्कुल खड़े हैं उस चीज़ को फेस करने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है और बहुत प्रैक्टिकल हैं आप, और हर चैलेंज इसको लेने के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार बैठे हैं आप। ओके, विच इज़ वेरी गुड। और कहीं न कहीं अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, वहाँ पे आप लोग बहुत लकी हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छी मतलब प्यार भरा रिलेशन दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ही इमोशनल सपोर्ट जहाँ मिल रहा है। ठीक है, एक बहुत अच्छा मैसेज भी हो सकता है आपको, जो भी आप रिलेशनशिप में हैं उनसे मिले आपको। मतलब बहुत इमोशनली सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जहाँ तक रिलेशनशिप की बात करें, वो हर चीज़ यहाँ पे आपके लिए बहुत फेवरेबल मुझे दिखाई दे रही है। ओके, चलिए एक हम गॉडेस गाइडेंस का भी कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए। ओह! देखिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। देखिए ये कार्ड आया है अनडाइंग लव।
जैसा मैंने कहा कि आप रिलेशनशिप में बहुत लकी हैं, आपकी जो रिलेशनशिप है या प्यार है, जो भी है, उसमें आप बहुत लकी हैं, बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी हर चीज़। द लव यू हैव शेयर्ड इज़ इटर्नल, वेरी गुड, बहुत इटर्नल लव है ये रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, मतलब जो भी सिचुएशन यहाँ पे आती है, उन सभी सिचुएशन के आगे जो है, ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड। और हर तरीके से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ वर्क प्लेस में या प्रोफेशन में थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, बट लेकिन अगर रिलेशनशिप की बात करें, वहाँ पूरा सपोर्ट है आपको। और मतलब ये अनकंडीशनल लव जो है वो दिखाई दे रहा है मुझे, विच इज़ वेरी गुड। सो दैट्स ऑल फॉर द डेक नंबर 3। आई होप कि आपने इसे रेजोनेट किया होगा, और अगर रेजोनेट किया और पसंद आया आपको रीडिंग, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।